राह संघर्षों की जो चलता है वही संसार बदलता है। राह संघर्षों की जो चलता है वही संसार बदलता है। रातों से जंग है जिसने जीती वही सूर्य बनकर निकलता है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण चैप्टर दूरी और दिशा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न। यदि मैं 16 किलोमीटर उत्तर गया, फिर 9 किलोमीटर पूर्व में गया तथा पुनः 16 किलोमीटर दक्षिण में गया, तो मैं जहाँ से चला था वहाँ से मेरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो हमने बताया था, कल ही कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था। उसमें हमने इधर साइड में हमेशा पूर्व लेना है, इधर पश्चिम लेना है। ठीक पूर्व के विपरीत पश्चिम होता है। ऊपर हमें हमेशा उत्तर लेना है और नीचे हमेशा दक्षिण लेना है। अब इसकी सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या कहता है, मैं 16 किलोमीटर उत्तर में गया, अर्थात मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और 16 किलोमीटर में इधर उत्तर में चला गया। कितना? 16 किलोमीटर। फिर 9 किलोमीटर पूर्व में गया, अर्थात मुझे इधर जाना है। कितना? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर में पूर्व में गया, पूर्व डायरेक्शन ये है, तथा पुनः 16 किलोमीटर दक्षिण, यानी अब मुझे दक्षिण में जाना है तो दक्षिण डायरेक्शन ये है। और कितना जाना है? 16 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है तो मैं शुरू से यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मेरी वो कितनी है। तो देखो ये 9 किलोमीटर है तो ये भी कितनी होगी? 9 किलोमीटर ही होगी। अर्थात उसकी जो फाइनल डिस्टेंस है वो कितनी होगी? 9 किलोमीटर होगी। यानी डी ऑप्शन हमारा इसमें दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सेकंड, मीरा टी बिंदु से चलकर यू तक जाती है। तो साथ के साथ सॉल्यूशन करते हैं। यानी यहाँ पर कोई मान लीजिएगा टी बिंदु है, मीरा टी बिंदु से चलकर यू तक जाती है। ये बिंदु यू है जो 4 फीट की दूरी पर है। यानी जो दूरी है ये कितनी है? 4 फीट है। 4 फीट है। वहाँ से इधर चल रही है, वहाँ से 90 डिग्री बाएं मुड़ती है। बाएं यानी डेढ़ हाथ पर, तो डेढ़ हाथ ही हो गया। इसका मतलब वो बाएं हाथ पे जाएगी यानी ऊपर को जाएगी। इधर को कितनी दूरी है? जो W तक जाती है और 4 फीट की दूरी पर है। यानी ये भी कितना है? 4 फीट है। ये भी 4 फीट है। अब फिर आगे क्या है? 4 फीट दूर है। वहाँ से जैसे ऐसे चल रही है ना ऊपर को, तो 90 डिग्री दाएं मुड़ती है, तो दायां हाथ यानी सीधा हाथ हो गया। तो अब ये इधर को चलती है और 3 फीट चलती है। कितनी? 3 फीट। और बिंदु क्या आ जाता है? P पर पहुंच जाती है। उसके बाद फिर कहा है पुनः 90 डिग्री दाएं मुड़ती है। यानी ऐसे चल रही है तो दायां हाथ यही हो गया। इसका मतलब अब उसको इधर आना है 90 डिग्री पर, और 1 फीट चलकर Q तक जाती है। यहाँ पर कितनी चली है? सिर्फ 1 फीट। Q बिंदु पर आ गई, नीचे की साइड में चल रही है, जैसे इस तरीके से जा रही है। 1 फीट चलकर Q तक जाती है। फिर आगे क्या दिया? वहाँ से 90 डिग्री बाएं मुड़ती है। बायां यानी ये हाथ हो गया, ऐसे चल रही है, बायां यानी इधर जाएगी। इसका मतलब इसको इधर चलना है। और वहाँ से 1 फीट चलकर V तक जाती है। यहाँ पर कहाँ गई? V पर। और ये कितनी डिस्टेंस है? 1 फीट है। यानी ये वाली डिस्टेंस भी 1 फीट है। V तक जाती है, फिर ऐसे चल रही है और 90 डिग्री दाएँ मुड़कर यानी अब इधर यानी नीचे को आ जाएगी। कितनी चलती है? 3 फीट चलकर, यानी ये वाली डिस्टेंस है वो 3 फीट है। यहाँ पर बिंदु O तक आ जाती है। क्या करना है? T और O के बीच की दूरी, यानी ये वाली डिस्टेंस हमने ज्ञात करनी है। देखो 4 ये है, 1 ये है और 3 है। इसका मतलब ये बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में हो गया। 3 और 1 यानी ये कितनी होगी? 4 फीट डिस्टेंस। तो 4 ये और 4 ये कितनी होगी? टोटल 8 फीट की डिस्टेंस पर, यानी T और O के बीच की दूरी है वो कितनी है? 8 फीट। यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हरी पहले पूर्व की दिशा में चलता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन लिखेंगे। ये हमेशा पूर्व लेनी है हमने, और ये पश्चिम, इसको हमने हमेशा उत्तर लेना है, और ये हो गई इसके विपरीत दक्षिण। अब देखो क्या है, हरी पहले पूर्व की दिशा में चलता है, यानी यहाँ खड़ा है और वह पूर्व की दिशा में इधर चल रहा है। पूर्व की दिशा में चलता है, फिर दक्षिण में घूमकर कुछ चलता है। दक्षिण यानी नीचे की ओर चलेगा, तो इधर आ गया दक्षिण डायरेक्शन में कुछ चलता है। फिर पश्चिम की ओर, यानी पश्चिम इधर बैक आएगा, इधर आ जाएगा। पश्चिम की ओर मुड़कर चलता है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है, तो दाहिनी ओर देखनी है। अब देखो ऐसे चल रहा है, दाहिनी ओर यानी उसका ये सीधा हाथ है, तो इधर मुड़ेगा, अर्थात उसको इधर चलना है। ठीक है ना। तो
यह अब ये ऊपर की ओर चलेगा, तो वो क्या क्या है, दाहिनी ओर मुड़ के चलता है। अब फिर वह किस दिशा में जा रहा है, यानी ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की दिशा क्या होगी हमारी, उत्तर, यानी ये उत्तर है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझिए हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।